Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we are doing chapter number 9, India My Country, and I'm explaining you the chapter. Reading and explanation of the chapter is going on, and I hope you all are watching the videos also regularly. So in online class also the same topic is there. I'm explaining the paragraphs of the chapter. Here also I'm doing the same thing. So आगे बढ़ते हैं और जितना मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसके आगे का हम स्टार्ट करेंगे। अब तक मैं आपको बता चुकी हूँ इंडिया के बारे में कि हमारा देश जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, और ये एक पेनिनसुला है, 3 साइड से ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। नॉर्थ में हिमालयाज़ है, हिमालय माउंटेन रेंज है which is like a wall, it protects our country. Then I have also explained you why our country is given name Bharat, because of an brave king Bharat. Then I have also explained you about our national flag, the tricolor, and I have explained you the 3 colors of our national flag. Now in today's video we will talk about national emblem. आज के वीडियो में नेशनल एम्बलम की बात करेंगे. लेट मी राइट द पैराग्राफ. EVERY every, FREE free, NATION nation has a has a national emblem, NATIONAL national, EMBLEM emblem. Okay, our country, OURR COUNTRY country has has ONE1 TOO2. Okay, next is you can, YOUCAN can, SPOT spot, IT it, ON COINS coins, CURRENCY currency, NOTES notes, etc. It has 4 lions. It has FOUR 4 LIONS lions facing the 4 directions. FACING facing, THE the, FOUR 4 DIRECTIONS directions, and the WHEEL wheel in the center, INNTHE the, CENTRE center has a BULL bull on the right, RIGHT right, and a HORSE horse on the left, LEFT left. The word THE the, WORD as words, SATYAMEVA Satyamev, JAYAT Jayate are inscribed below. INSCRIBED inscribed, BELOW. ओके, चलिए अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको. रीडिंग मैंने आपके लिए वर्ड बाय वर्ड किया है, एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ. थोड़ा सा रिफ्लेक्शन किसी वर्ड पे आ रहा है, वो मैं आपके लिए पढ़ दे रही हूँ. यहाँ पर है थोड़ा ये वाला वर्ड पे, यहाँ पे कैन लिखा है मैंने, ठीक है. इसको मैं पढ़ दे रही हूँ आपके लिए. ओके, नाउ आई थिंक द वर्ड्स आर विजिबल टू यू. रिफ्लेक्शन थोड़ा कम हो गया है आफ्टर एडजस्टिंग द लाइट. ओके, every free nation has a national emblem. Our country has one too. You can spot it on coins, currency notes, etc. It has 4 lions facing the 4 directions, and the wheel in the center has a bull on the right and a horse on the left. The words
Satyamev Jayate are inscribed below. This is the paragraph. Now let me explain you. जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हर कंट्री का, हर देश का अपना एक एम्बलम होता है, हर कंट्री का अपना एक एम्बलम होता है. एम्बलम का मतलब होता है राष्ट्रीय चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, जो हर देश का होता है, हर फ्री कंट्री का होता है. तो हमारे देश का भी है. हमारे देश का क्या है? 4 लायंस है प्रति. ये 4 लायंस जो हैं, जो 4 शेर हैं, ये 4 डायरेक्शन में इनका फेस है. एक सामने की तरफ है, एक इधर है, एक इधर है और एक पीछे की तरफ है. जो पीछे की तरफ का जो शेर है वो पिक्चर पे दिखता नहीं है, क्योंकि पेंटिंग होती है ना, तो उसमें पीछे की तरफ है वो. और वो आप जब कोई 3D पिक्चर देखोगे या सच्ची में आप उसको देखोगे तब आपको दिखेगा. तो ऐसे बॉडी के साथ हैं, इधर एक है, इधर एक है, एक पीछे और एक सामने. 4 लायंस हैं एंड द 4 लायंस आर फेसिंग 4 डायरेक्शंस. चारों डायरेक्शन में वो देख रहे हैं. ठीक है. और बीच में आप देखोगे उसमें ना, इस लायन के जो एम्बलम है उसके बीच में एक चक्र बना हुआ है और उस चक्र के दोनों तरफ भी एनिमल्स हैं. राइट साइड में आप देखोगे कि एक बुल है जिसे हम सांड बोलते हैं, और लेफ़्ट साइड में क्या है? लेफ़्ट साइड में एक हॉर्स बना हुआ है. ठीक है. तो ये है वो पूरा, मतलब हमारा नेशनल एम्बलम में एनिमल्स का पिक्चर बना हुआ है. ओके. अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये 4 लायंस जो है वो 4 लायंस ही क्यों हैं? तो 4 लायंस ना 4 चीज़ों के सिंबॉलिक है वो. मतलब एक लायन है वो पावर के लिए है, दूसरा है करेज के लिए, तीसरा है कॉन्फिडेंस के लिए, चौथा है प्राइड के लिए. 4 लायंस सिंबॉलिक है इन 4 चीज़ों के. क्या है? पावर, करेज, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस. ठीक है, उसके लिए है. तो इस तरह का हमारा नेशनल एम्बलम है और वो हमारे हर गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों पे वो दिखता है. जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, कॉइन्स होंगे, नोट्स होंगे, सब चीज़ पर ये बना रहता है. मतलब ये हमारे राष्ट्र का पहचान है, राष्ट्र का ये चिन्ह है. ठीक. अच्छा, वो जो चक्र है, चक्र के ठीक नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते. मतलब सच की हमेशा जीत होती है. ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ. ट्रूथ ऑलवेज विंस. सच हमेशा जीतता है. सत्यमेव जयते, ये एक संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत के वर्ड्स हैं ये. सत्यमेव मतलब सत्य हमेशा जीतता है. मतलब आप अंत में सत्य की ही जीत होती है. आप कितना भी कोई झूठ बोल ले, कितना भी बेईमानी कर ले, अंत में जीत होती है सच की. तो ये उस नेशनल एम्बलम के नीचे लिखा हुआ है. ओके. तो इस पैराग्राफ को तो मैंने बता दिया. हाँ, इंस्क्राइब्ड वर्ड है. इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है कोई चीज़ को स्टोन के ऊपर, लकड़ी के ऊपर या मिट्टी का स्लैब बना के उसके ऊपर खोद खोद के लिखना. मतलब उसको परमानेंट राइटिंग एक तरह का हो गया ये. किसी चीज़, कुछ नुकीली चीज़ से किसी मेटल पर, किसी पत्थर पर, किसी मिट्टी के स्लैब पर, किसी लकड़ी पर खुदाई करके लिखना. दैट इज़ कॉल्ड इंस्क्राइब्ड. ठीक है. पेन से लिखने को इंस्क्राइब्ड नहीं बोलेंगे. तो इंस्क्राइब्ड का मतलब ये होता है. तो उसके नीचे इंस्क्राइब्ड किया हुआ है सत्यमेव जयते. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. इसको मैं इरेज कर देती हूँ. तो आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर. नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? जन गण मन. JANA जन, GANA गण, MANA मन. जन गण मन is the national anthem. Is the NATIONAL national, ANTHEM is the national anthem. Composed by COMPOSED. Composed by Rabindra, RABINDRA. Okay. NATH and TAGORE. Tagore, Rabindranath Tagore. Yeah. While
while Vande Mataram, V-A-N-D-E, Vande, M-A-T-A-R-A-M, Vande Mataram is the national song, is the national song composed by C-O-M-P-O-S-E-D, composed by Bankim Chandra Chatterjee, C-H-A-T-T-E-R-J-I, Chatterjee. Okay, now this paragraph means, पहले पढ़ लेते हैं. जन गण मन is the national anthem composed by Rabindranath Tagore, while Vande Mataram is the national song composed by Bankim Chandra Chatterjee. जन गण मन हमारा क्या है? राष्ट्रगान है. जन गण मन अधिनायक जय हे, जो ये है आपने सुना ही होगा, गाया भी होगा. तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक आपका स्कूल आना नहीं हुआ है ना प्रॉपरली. तो स्कूल में क्या होता है, जब असेंबली होती है तो असेंबली में सबसे लास्ट में, सारा जब प्रोग्राम हो जाता है असेंबली का, तो सबसे लास्ट में नेशनल एंथम गाया जाता है. वैसे भी किसी भी प्रोग्राम में के लास्ट में नेशनल एंथम गाया जाता है. नेशनल एंथम जो होता है, हर कंट्री का अपना एक नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रगान होता है. और हम सबका ये फ़र्ज़ है, हम सबकी ये ड्यूटी, हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने राष्ट्रगान की, हम अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करें. कैसे रिस्पेक्ट करें? जब भी नेशनल एंथम बजेगा, जब भी नेशनल एंथम गाया जाएगा, सबको खड़ा होना होता है. और सिर्फ खड़े ही नहीं होना होता है, हमें मूव नहीं करना, हिलना नहीं होता है. वी शुड स्टैंड स्ट्रेट. नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट में हम सबको बिल्कुल ऐसे सीधा अटेंशन में खड़े होना होता है, मूव नहीं करना होता है उसके रिस्पेक्ट में. और जब हम गाते हैं इसको तो फुल रिस्पेक्ट के साथ ही गाना है, विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण के साथ इसको गाना चाहिए. तो ये जो नेशनल एंथम है हमारा जन गण मन, इसको किसने कंपोस्ट किया है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने. यहाँ T-A-G-O-R-E, टैगोर लिखा है, इसको टैगोर पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली में रविंद्रनाथ ठाकुर नाम था इनका. लेकिन ये ब्रिटिश लोग जो थे, जिन्हें कि ठाकुर बोलना नहीं आता था, तो वो ठाकुर को टागोर टागोर करते करते वो टैगोर ही हो गया. क्या बन गया? वो टैगोर हो गया. एक्चुअली में वो ठाकुर है. तो अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर लिखोगे तो भी सही है, ठाकुर लिखोगे तो भी सही है. उनका असली नाम रविंद्रनाथ ठाकुर ही था. जैसा कि मैंने बताया, ब्रिटिश लोगों की वजह से ये ठाकुर जो है वो टैगोर चेंज हो गया है. तो क्योंकि स्पेलिंग हम टैगोर लिख रहे हैं तो हमें टैगोर बोलना पड़ता है, पर आप ठाकुर लिखेंगे तो भी सही है. ओके, तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने ये नेशनल एंथम लिखा है. फिर हमारा एक राष्ट्रगीत है जिसका नाम है वंदे मातरम. ये हम असेंबली में सबसे पहले वंदे मातरम गाते हैं, राष्ट्रीय गीत गाते हैं वंदे मातरम. ये संस्कृत में है. वंदे मातरम जो है ये गाना, जो पूरा जो हमारा राष्ट्रगीत है वो संस्कृत में है. इसे किसने कंपोज किया था? मतलब कंपोज करने का मतलब था लिखना और इसकी धुन, दोनों लिखकर इसकी धुन तैयार करना. ये किसने किया था? बंकिम चंद्र चैटर्जी. ये चैटर्जी भी अभी एक मॉडर्न वर्ड हो गया है. पहले जो बंगाली लोग होते थे, चैटर्जी नहीं लिखते थे, चट्टोपाध्याय लिखते थे. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. मुखर्जी क्या होता था? मुखोपाध्याय. मुखर्जी मुखोपाध्याय, चैटर्जी चट्टोपाध्याय. लेकिन अब वो शॉर्ट कर दिया गया, चट्टोपाध्याय को चैटर्जी करके शॉर्ट कर दिया गया है. तो आप अगर बंकिम चंद्र चैटर्जी बोलेंगे तो भी सही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोलेंगे तो भी सही है. मतलब कहीं कहीं पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा हुआ भी आपको दिखेगा. तो इसको कंपोज किया है, वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसको कंपोज किया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चैटर्जी ने. इन्होंने इस सॉन्ग को, इस गीत को पहली बार कब लिखा था? अपनी बुक में लिखा था, जिसका नाम था आनंद मठ. उस बुक का नाम था आनंद मठ. इस बुक पर एक मूवी भी बनाई जा चुकी है, आनंद मठ नाम की ही मूवी बनाई जा चुकी है, जो पैट्रियोटिक मूवी है, देश से रिलेटेड है, देश की आज़ादी की लड़ाई से रिलेटेड ये बुक है आनंद मठ. उसमें उन्होंने पहली बार इस गाने को लिखा था, वंदे मातरम को. बाद में इसे हमारा राष्ट्रीय गीत
घोषित कर दिया गया, बना दिया गया। तो अगर आपको ये सॉन्ग नहीं आता है तो इस दोनों सॉन्ग को दोनों चीज़ों को आपको लर्न कर लेना है, वंदे मातरम भी और जन गण मन भी, मतलब नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों आप लर्न कर लीजिए। ईजी है, धुन भी ईजी है और बहुत छोटा सा दोनों गीत है और गान दोनों छोटा है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पैराग्राफ। अब बचा है हमारा बाकी के 2-3 पैराग्राफ बचे हैं, दैट वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।